बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूपी के संभल में मस्जिद सर्वे के दौरान बवाल हुआ है। मस्जिद के सर्वे के दौरान पुलिस पर पथराव हुआ है। बता दें कि मस्जिद के बाहर पुलिस पर भीड़ का पथराव हुआ। संभल में जामा मस्जिद सर्वे का विरोध किया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यूपी के संभल में मस्जिद सर्वे के दौरान भारी बवाल देखने को मिल रहा है। बता दें कि यूपी के संभल में मस्जिद सर्वे के दौरान भारी बवाल। मस्जिद के सर्वे के दौरान पुलिस पर पथराव किया गया। मस्जिद के बाहर पुलिस पर भीड़ का पथराव। संभल में जामा मस्जिद सर्वे का विरोध और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बता दें कि ये तस्वीर है संभल के सर्वे के दौरान पथराव की। सर्वे के दौरान पथराव हुआ है, भारी भीड़ इकट्ठा हो गई जो कि यहाँ पर जो जामा मस्जिद में सर्वे हो रहा है उसका विरोध करने के लिए पहुंची थी। हालांकि पहले दिन सर्वे हुआ तो किसी तरह की कोई यहाँ पर एक्टिविटी नहीं दिखी, कोई विरोध नहीं दिखा क्योंकि नाकाबंदी कर ली गई थी पूरे इलाके की। और ऐसे में जब दूसरे दिन छोड़कर जब तीसरे दिन हम देखें, जब शुक्रवार था और जुमे की नमाज पढ़नी थी, उस दिन भी क्योंकि जो तमाम नमाजी हैं वो मस्जिद में पहुंचते हैं नमाज करने के लिए, तो स्थिति को संभाला गया था। बड़ी संख्या में वहां पर फोर्स मौजूद थी जो कि नजर रखी हुई थी चप्पे चप्पे पर, एक्टिविटी पर हर एक, और साथ ही सीसीटीवी कैमरों के जरिए नजर रखी जा रही थी, ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही थी। लेकिन इसी के साथ ही जब आज यहाँ पर दूसरी बार सर्वे के लिए टीम पहुंची है तो आज ये स्थिति हो गई है। सत्यपाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, ग्राउंड जीरो से वो इस मामले को लेकर कवरेज कर रहे हैं। सत्यपाल, फिलहाल क्या स्थिति है? क्योंकि जो हम तस्वीरें देख रहे हैं लगातार उसमें देखा जा रहा है कि यहाँ पर भीड़ की तरफ से पथराव हुआ, पुलिस ने अपनी तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े ताकि किसी तरह से भीड़ को रोका जा सके, लेकिन अभी क्या स्थिति काबू में है? अभी माहौल गर्म हुआ, तनाव का माहौल। पुलिस ने काफी प्रयास किया, जब पथराव हुआ था हवाई फायरिंग भी की थी, आंसू गोले भी छोड़े गए थे, लेकिन इस समय तनाव का माहौल है। पुलिस पूरी तरीका से माहौल को संभालने में जुटी हुई है। काफी चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है क्योंकि जो यहाँ पर जो क्षेत्र, जो जामा मस्जिद है, जो पूरा कस्बा जो बहुमल मुस्लिम समुदाय क्षेत्र है, यहाँ पर इसको लेकर सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग आए और यहाँ पर एकदम पुलिस से नोकझोंक हुई। नोकझोंक होने के बाद इतना बड़ा बवाल हो गया कि पथराव तक बात पहुंच गई। उसके बाद पथराव होने के बाद पुलिस ने काफी काबू किया हालात को, लेकिन जब पुलिस ने फायरिंग किया, हवाई फायरिंग की गई है, लेकिन आंसू गोले भी छोड़ेगा, लेकिन अभी हालात बिगड़े हुए हैं। अभी माहौल गर्म देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन क्योंकि देखिए सर्वे का ये विरोध, आज दूसरे दिन सर्वे हो रहा है। पहले दिन सर्वे हुआ, कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई दी। जुमे की नमाज के दिन किसी तरह की कोई भी हलचल या हरकत नहीं देखी गई, लेकिन आज दूसरे दिन सर्वे पर यहाँ पर बड़ी भीड़ पहुंची, तो जाहिर तौर पर है कि इसकी जो प्लानिंग है ये लगातार चल रही थी। शायद ये लोग भी मौके में थे कि अगर कुछ अब ऐसा होता है सर्वे की कोई प्रक्रिया, तो यहाँ पर ये विरोध करने के लिए पहुंचेंगे। जी मैं बता दूं आपके, पहले जो सर्वे हुआ था, सर्वे होने के बाद से जो दूसरे समुदाय के मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो नाराज दिखाई दे रहे थे। उसको लेकर के उनमें काफी नाराजगी दिखाई। इसी को लेकर संभल प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया था और ड्रोन कैमरे से, सीसीटीवी कैमरे से लगातार निगरानी की जा रही थी जिससे कोई बवाल ना हो सके। और जब संभल एसपी के द्वारा लगातार लोगों से अपील की जा रही थी कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, लेकिन इस तरीका से लेकर के तमाम अनुरोध भी किया गया था मौजूद में। लेकिन पहले तो जानकारी मिली कि लोगों को ये पता नहीं था कि इसकी सर्वे होगी। कुछ लोगों को, जो समुदाय के लोग उनके लिए जब सेकंड सर्वे हो रहा था उसके लेकर जब इन्हें जानकारी मिली तो इनके दिमाग में कहीं ना कहीं जो इनका विवाद आया या जो उन्हें बुरा लगा, जो भी था उनको लेकर के ये भड़क गए। और उनको जब सेकंड सर्वे हुआ तो इतना लोग आ गए तो समुदाय के लोग कि यह वहाँ पर तनाव का माहौल बन गया। जबकि पुलिस की तरफ से चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया। जो आसपास के जामा मस्जिद के मकान है वहाँ पर भी पुलिस बल वहाँ पर तैनात कर दिया गया था। तमाम पुलिस की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए थे। लेकिन आज सेकंड सर्वे के हुए बताया जा रहा है कि 7:30 बजे से जो सर्वे टीम सर्वे कर रही थी, इसी को लेकर के जब वहाँ सर्वे शुरू हुआ तो इन लोगों को कहीं ना कहीं पता नहीं क्या हुआ, एकदम जो पुलिस से पहले काफी देर नोकझोंक होने के बाद इतना बड़ा बवाल हो गया और जी तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस पूरी तरीका से मामले को शांत करने में, कंट्रोल करने में जुटी हुई है। जी फिलहाल देखिए क्योंकि हालात तनावपूर्ण हैं और ऐसे में क्या किसी की अभी तक कोई गिरफ्तारी भी हुई है? जो उपद्रवी वहां पर पहुंचे हैं, पुलिस ने किसी को पकड़ने की कोशिश की, कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं? अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस हालातों को संभालने की जुटी हुई है। तमाम पुलिस फोर्स लगातार इस तरीका तमाम डीएम एसपी भी मौके पर मौजूद है। यहाँ पर सर्वे टीम है वो भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उन्हें वहां से भीड़ इकट्ठा ना होने के लिए पुलिस उन्हें वहां से निकाल रही है। वहां से लोगों से वहां से कहीं किसी जगह पर भीड़ इकट्ठा होने की बात नहीं कह रही है। तरीका से जगह जगह पर कैमरों से कई ड्रोन कैमरों से निगरानी चल रही है, लेकिन
अभी इस समय जो संभल में जो जामा मस्जिद को लेकर के विवाद है वो गर्मा हुआ है। तमाम इसको लेकर के जो आला अधिकारियों को भी मौके पर पहुंचने बताया जा रहा है कि और जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, समुदाय के लोग काफी संख्या में वहाँ पर मौजूद है, वहाँ से दूसरी तरफ जाने की और अभी आपकी बोलने का प्रयास बताया जा रहा है। सत्यपाल, ये भी जानकारी मिल रही है कि जामा मस्जिद के सदर ने अनाउंसमेंट भी किया था, अपील की थी भीड़ से कि वो शांति बनाए रखें, अपने अपने घर को चले जाएं। जी मैं बता दूं, जो जामा मस्जिद के जफर अली है उन्होंने पहले भी अपील की थी और जिससे पहले बात को जो जामा जुम्मे की नमाज थी उसने भी अपील की थी कोई नमाज पढ़े और वहां से चले जाएं। तो उसके बाद लेकर भीड़ इकट्ठा उसको नहीं होने दी थी। उन्होंने जो प्रशासन है उनका बहुत साथ दिया था, उन्होंने प्रशासन को भी धन्यवाद किया था। इसी को लेकर के तमाम तरह की वो जो बात थी उन्होंने कहा था, लेकिन जब आज सेकंड बार सर्वे हुआ इसको लेकर के इतना मामला बिगड़ेगा। मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल, लेकिन इसके साथ ही क्योंकि ये भी खबर है कि जब भीड़ वहां पर पहुंची तो पहले पुलिस कर्मियों ने उन्हें समझाने की भी कोशिश की, बात करने की भी कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भीड़ नहीं मानी और साथ ही भीड़ की तरफ से ये पथराव की जब प्रक्रिया शुरू हुई, पथराव किया गया, तो उसके बाद पुलिस ने यहाँ पर स्थिति को संभालने के लिए आंसू गैस की गोले छोड़े, हवाई फायरिंग की। हमारा यहाँ पर संपर्क टूट गया है सत्यपाल से, हम आपको अपडेट लगातार देते रहेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे, दोबारा जानने की कोशिश करेंगे स्थिति क्या है। लेकिन बता दें आपको कि यहां पर आज फिर से टीम सर्वे के लिए पहुंची है और उसके बाद सर्वे के बाद ये विरोध देखा जा रहा है टीम का, माफ कीजिएगा यहां पर भीड़ का। और सबसे बड़ी यहां पर मुख्य बात यह है कि जो पुलिस टीम है वो वहां पर पहले से मौजूद थी, लगातार अलर्ट मोड पर है, बड़ी संख्या में यहां पर पुलिस बल तैनात है, ना सिर्फ जामा मस्जिद की सुरक्षा में बल्कि आसपास का जो पूरा इलाका है वहां पर हर गली हर कूचे पर पुलिस टीम खड़ी हुई है। जो घर आसपास बने हुए हैं उनकी छतों पर पुलिस मौजूद है, चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। लेकिन फिर भी यहां पर आज अचानक से भीड़ आती है और उसके बाद भीड़ की तरफ से पथराव कर लिया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में संभल जिले की यह अदालत के आदेश पर जामा मस्जिद का सर्वेक्षण का सर्वे कार्य बीते मंगलवार को दिया गया था। रविवार को जब फिर से सर्वे के लिए टीम पहुंची है यानी कि आज, तो फिर भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया और इसी दौरान पुलिस पर भीड़ द्वारा पत्थरबाजी की गई और पुलिस और भीड़ के बीच में जमकर धक्का मुक्की हुई। फिलहाल संभल में जो स्थिति है वो तनावपूर्ण है। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और एक एक अपडेट दे रहे हैं। तो बता दें कि सुबह 7:30 बजे सर्वे की टीम जामा मस्जिद के अंदर दाखिल हुई। करीब 1 घंटे तक हालात सामान्य थे, लेकिन तभी अचानक भीड़ आ गई और पुलिस के बीच में बहस हो गई। पुलिस ने समझाने की कोशिश की भीड़ को, लेकिन भीड़ नहीं मानी। और वहीं जो डीएम है और एसपी है उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है, लगातार स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आक्रोशित भीड़ को भगाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए, हवाई फायरिंग की गई। डीएम और एसपी आक्रोशित भीड़ को समझाने के लिए पहुंचे तो आक्रोशित भीड़ ने नारेबाजी करना शुरू कर दिया, जमकर नारेबाजी भी की गई, विरोध किया गया सर्वे का। हालांकि देखिए लोग शांत जरूर थे 3 से 4 दिन तक, क्योंकि मंगलवार को आदेश दिया गया था, मंगलवार की शाम को ही सर्वे करा दिया गया जब पहली बार हुआ। लेकिन भीड़ यहां पर नाराज दिखाई दे रही थी, जो लोग थे वो नाराज दिखाई दे रहे थे। सत्यपाल हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सत्यपाल, जिस तरीके से आप यहाँ पर बता रहे हैं कि देखिए भीड़ में नाराजगी तो थी, लोगों में नाराजगी तो थी, लेकिन ना वो चुप बैठे हुए थे, लेकिन ना कहीं देखिए नाराजगी थी तो उन्होंने अपना यहाँ पर विरोध दर्ज कराने के लिए पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर यहाँ पर पहुंच गए हैं इस बात का विरोध करने के लिए कि यहाँ पर सर्वे हो रहा है। ये भी जानकारी मिली है कि एसपी और डीएम यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने भी बातचीत करने की कोशिश की और खुद मोर्चा संभाला हुआ है। जी मैं बता दूं आपके लिए, यहाँ पर बड़ा बवाल हो रहा है, यहाँ पर अभी माहौल गर्म हुआ है और लोग छतों पर खड़े हुए हैं, जो दूसरे समुदाय के दोनों समुदाय के लोग छतों पर खड़े हुए हैं। तमाम इस तरीका के वो चल रहा है, लेकिन जो प्रशासन की टीम है वो तमाम पुलिसकर्मी है वो भी अपने कहीं ना कहीं जब पथराव को लेकर के कहीं ना कहीं इधर से उधर देख तो बता दें आपको कि डीएम और एसपी आक्रोशित भीड़ को जब समझाने की कोशिश कर रहे थे तो भीड़ की तरफ से नारेबाजी की गई, प्रदर्शन किया गया, लेकिन भीड़ रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उन्होंने पुलिस को खदेड़ने की भी कोशिश की और यहाँ पर पुलिसकर्मी भी भागते हुए दिखाई दिए, लेकिन किसी तरह से पुलिसकर्मियों ने यहाँ पर भीड़ को कहीं ना कहीं नियंत्रित करने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की, आंसू गैस की गोले के जरिए, हवाई फायरिंग के जरिए,
पत्थरबाजी भीड़ की तरफ से लगातार की जा रही थी। डर ऐसी हिंसा के दौरान ये भी होता है कि कहीं कोई घायल ना हो जाए, लेकिन फिलहाल अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। लगातार पुलिसकर्मी डटे हुए हैं इस कोशिश में कि भीड़ को संभाला जा सके। और सत्यपाल हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं, ग्राउंड जीरो पर वो मौजूद हैं, जो कि पल पल की स्थिति का अपडेट हमें दे रहे हैं। 3 तस्वीरें एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ टीवी स्क्रीन पर। देखिए, पहली जो तस्वीर आप देख रहे हैं तब की है जब यहाँ पर पुलिसकर्मी मोर्चा संभाले हुए आंसू गैस के गोले छोड़ रहे थे ताकि भीड़ वहीं रुक जाए, आगे ना बढ़े। दूसरी तस्वीर जो आप दिख रहे हैं, जो यहाँ पर उपद्रवी पहुंचे हुए थे, पत्थरबाजी कर रहे थे, उनको यहाँ पर पकड़ते हुए और इसी तरह से स्थिति को काबू में करते हुए पुलिसकर्मी दिखाई दिए। तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, जब भीड़ बहुत ज्यादा उपद्रवी हो गई थी और उनकी तरफ से पथराव किया जा रहा था जामा मस्जिद में सर्वे के विरोध को लेकर, वो तस्वीर यहाँ पर है। तो इन 3 तस्वीरों को समझने की कोशिश कीजिए, जिनके जरिए ये बात यहाँ पर सामने आती है कि यहाँ पर जो भीड़ थी वो एक साथ बड़ी संख्या में पहुंची और पहले से तैयारी कर ली गई थी, क्योंकि सड़कों पर पत्थर देखिए किस तरह से पड़े हुए हैं बहुत ज्यादा। तो जाहिर तौर पर कि पहले से तैयारी की गई होगी इस विरोध की, लेकिन क्या खुफिया एजेंसी इस मामले को लेकर अलर्ट नहीं थी जो ये स्थिति आ गई? सत्यपाल एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यपाल, क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि किसी जगह पर सर्वे का आदेश दिया जाता है, इस बात का अंदेशा होता है कि जो यहाँ पर पथराव है हो सकता है, विवाद हो सकता है, हिंसा हो सकती है। ऐसे में 3 से 4 दिन हो गए, मंगलवार से आज रविवार तक लगातार वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है, चप्पे चप्पे पर नजर है सीसीटीवी के जरिए, ड्रोन के जरिए, लेकिन उसके बावजूद ये स्थिति कैसे आ गई? आगे स्लाइड हो रही है, जी मैं बताना चाहूंगा अरुण भाई, सनी भाई मेरी गाड़ी ले लो, मेरी गाड़ी ले लो। मेरी आवाज मिल रही है आपको सत्यपाल? लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बता दें कि थोड़ी डिस्टरबेंस वहां से हो रही है क्योंकि उपद्रवी के साथ में यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं, झड़प हो रही है उपद्रवियों से पुलिस की। तो ऐसे में स्थिति थोड़ी सी यहाँ पर व्यवस्थित नहीं है और ऐसे में जो हमारे संवाददाता हैं वो सत्यपाल वहां पर मौजूद हैं और लगातार वहां पर आंखों देखी जो मंजर है वो हमें बयां कर रहे हैं। लेकिन ये जो 3 तस्वीर जिनके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी, इनके जरिए आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से क्या क्या हुआ है। लगभग 7 साढ़े 7 बजे सर्वे की टीम पहुंची है जामा मस्जिद में सर्वे करने के लिए। 1-1.5 घंटे तक सब कुछ शांत रहा है, कुछ भी नहीं था। उम्मीद यही थी कि जिस तरीके से अभी पीछे के दिन बीते हैं इसी तरह से आज भी शांतिपूर्वक सर्वे हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1 से 1.5 घंटे बाद यहाँ पर हलचल दिखाई देती है। अचानक से भीड़ इकट्ठी हो जाती है पुलिस के सामने। पुलिसकर्मी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और वो बातचीत में नाकामयाब होते हैं। भीड़ लगातार आगे बढ़ती जाती है। इसी बीच में एसपी और डीएम पहुंचते हैं जो कि मोर्चा संभालते हैं। वो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भीड़ नारेबाजी करना शुरू कर देती है, प्रदर्शन भीड़ करती है। बहुत ज़्यादा गुस्सा लोगों में है इस बात को लेकर कि यहाँ का सर्वे हो रहा है। आपको बता दूं मैं एक बार फिर से कि जामा मस्जिद का सर्वे इसलिए हो रहा है क्योंकि ये याचिका डाली गई कि जामा मस्जिद से पहले यहाँ पर हरिहर मंदिर था, उसके अवशेष आज भी मौजूद हैं, तो ऐसे में सर्वे कराना चाहिए। तो सर्वे को लेकर आदेश दिया गया 19 तारीख को मंगलवार के दिन, और ऐसे में जिस दिन आदेश दिया गया उसी दिन शाम को सर्वे शुरू कर दिया गया। लगभग 2 से 2.5 घंटे सर्वे चला और एएसआई की टीम वहाँ पर सर्वे करने के लिए पहुंची। 15 सदस्य टीम पहुंची थी। विष्णु शंकर जैन जो कि खुद भी याचिका करता है वो भी वहां पर मौजूद थे और एसपी और डीएम और बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स शाम को वहां पर तैनात दिखाई दी। 2 घंटे सर्वे हुआ। उसके बाद जुमे के दिन, उस दिन भी ये उम्मीद थी, इस तरह की आशंका थी कि शायद ऐसा ना हो कि किसी तरह का कोई विवाद हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तो तैनात थे ही, लेकिन ड्रोन के जरिए हर गली पर नजर रखी जा रही थी, हर छत पर नजर रखी जा रही थी कि कहीं छतों पर तो लोगों ने यहाँ पर पत्थर इकट्ठा करके ना रखे हों, इस तरह का कोई सामान जिससे कि हिंसा हो सके। और तहकीकात, चेकिंग, नाकाबंदी सब कुछ था। पुलिसकर्मी पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसके बावजूद जब आज दूसरे दिन यानी कि रविवार को यहाँ पर आज 24 तारीख को जब सर्वे के लिए टीम पहुंची है सुबह 7 बजे, तो उसके
जिसके बाद ये देखा गया कि 1-1.5 घंटे तक तो शांत रहा और ऐसे में यहाँ पर प्रशासन को भी लगा कि शायद आज भी सर्वे शांतिपूर्वक हो जाएगा। बता दें कि अभी भी सर्वे पूरा नहीं हुआ है, टीम अंदर मौजूद है। जामा मस्जिद का जो क्षेत्रफल है वो बहुत बड़ा है, जाहिर तौर पर टाइम लगना लाजमी है और लेकिन उसके बावजूद क्योंकि उम्मीद ये थी कि शांति से हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। इसकी उलट तस्वीर देखने को मिली और बड़ी संख्या में जो लोग थे वहां पर मौजूद रहे, भीड़ इकट्ठा हो गई विरोध करने के लिए, इस सर्वे के विरोध में। तो इसी बीच ये बड़ी जानकारी आपको दे रही हैं हंगामे में। बता दें आपको कि हंगामे के बाद जामा मस्जिद में सर्वे रोक दिया है और सर्वे के लिए मौजूद है कोर्ट कमिश्नर की टीम। तो कोर्ट कमिश्नर की टीम सर्वे के लिए जामा मस्जिद में मौजूद है, लेकिन तनाव को देखते हुए फिलहाल सर्वे रोक दिया गया है। तो हंगामे के बाद जामा मस्जिद में सर्वे रुका है। बता दें कि 7 बजे टीम वहां पहुंची थी सर्वे के लिए और अब 10 बजने वाले हैं। ऐसे में क्योंकि विरोध लगातार हो रहा है, थमने की यहाँ पर स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। नियंत्रित करने की कोशिश पुलिसकर्मी कर रहे हैं, लेकिन स्थिति यहाँ पर बिगड़ती जा रही है। इसको देखते हुए हंगामे के बाद जामा मस्जिद में सर्वे रोक दिया गया है। अंदर एएसआई की टीम मौजूद है जो कि वीडियोग्राफी कर रही है, वो सबूत इकट्ठा कर रही है जिसके जरिए ये साबित होगा कि जामा मस्जिद में आखिर हरिहर मंदिर होने के प्रमाण है या नहीं है। लेकिन इसी बीच में इस जानकारी के बाद कि यहाँ पर विवाद रुक नहीं रहा है, इसको देखते हुए सर्वे रोक दिया गया है। तो हंगामे के बाद सर्वे को रोक दिया गया है। आपको बता दें कि जो जामा मस्जिद के सदर है उनके जरिए अनाउंसमेंट भी करवाया गया था कि यहाँ पर जो विरोध है वो ना हो, शांतिपूर्वक सर्वे को होने दिया जाए। उनसे अपील की गई, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर भीड़ नहीं रुकी। एसपी और डीएम की तरफ से भी लगातार लोगों से अपील की गई कि वो रुक जाएं, अपने अपने घरों को जाएं, शांति व्यवस्था कायम रखें। सिर्फ सर्वे करने के लिए टीम आई है, लेकिन भीड़ नहीं रुकी और इसी तरह से ये उपद्रव बढ़ता गया। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता। आपका स्वागत है न्यूज स्ट्रीट पर उपाध्याय जी। जी नमस्कार। उपाध्याय जी, सर्वे के लिए टीम पहुंची हुई है संभल में जामा मस्जिद में, लेकिन इसी बीच में वहां पर देखा जाता है कि भारी भीड़ पहुंचती है और उपद्रव शुरू हो जाता है। जी देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, कहीं लोग कहते हैं कि हम संविधान से चलने वाला देश है, भाईचारे वाले की बात करते हैं। अरे भाई एक बात बताइए ना, संविधान से बढ़कर तो कुछ चीज है नहीं देश में। ये देश संविधान से चलेगा, ये खुद मानते हैं विशेष धर्म के लोग। लेकिन अब ये बताइए, जब माननीय न्यायालय ने आदेश दे दिया सर्वे के लिए, उस आदेश के अनुसार सर्वे किया जा रहा है, सर्वे टीम वहां पहुंच रही है और वही विशेष धर्म के लोग पथराव कर रहे हैं। संविधान में ये लिखा है कि आप पथराव करें कि न्याय जो कानूनी प्रक्रिया होती है उसके आधार पे, कहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। ये केवल अपना अस्तित्व जमाने के लिए भाईचारे की जो बात करते हैं, ये केवल चारा बना के खाने का काम करते हैं हिंदुओं को। और आज ये बताइए, जब आप अपने उपाध्याय जी, आप ये बात बोल रहे हैं कि संविधान के अनुसार ही चीजें होती हैं, सब सही बात है, लेकिन देखिए पुलिस फोर्स यहाँ पर पिछले मंगलवार से तैनात है और जाहिर तौर पर प्रशासन भी एक्टिव होगा और खुफिया एजेंसी भी एक्टिव होंगी और इस बात का तो अंदाजा पहले से ही होगा कि यहाँ पर तनाव हो सकता है, विवाद हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भीड़ इकट्ठा हो जाती है, पत्थरबाजी करती है, स्थिति को संभालना भारी है, सर्वे रोक दिया गया है। ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए, वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो भीड़ इकट्ठी हुई है वो वहीं की स्थानीय भीड़ है। मस्जिद के आसपास पूरा जो एरिया है, मस्जिद जिस एरिया में है, देखो मैं वहीं का निवासी हूँ, संभल का। ठीक है, मूलतः निवासी मैं संभल का आई हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ वहाँ की जो हकीकत है। मैं आपको बताऊं, जो मस्जिद है वो पूरा जो क्षेत्र है वो मुस्लिम क्षेत्र है। ठीक है, अब एक हफ्ते से वहाँ पुलिस प्रशासन इसलिए था कि कहीं बीच में कोई गड़बड़ी ना हो जाए। अब आज जब सर्वे की उन्हें पता लगा कि सर्वे की टीम यहाँ आ रही है, उन्होंने पूरी मस्जिद को घेर दिया चारों तरफ से, पथराव शुरू कर दिया पुलिस प्रशासन पे। अरे भाई एक बात बताइए ना, यदि ये लोग एक तरफ ये कहते हैं कि ये हमारी मस्जिद है, चलिए हम मान लेते हैं आपकी मस्जिद है ये, ठीक है। अरे भाई कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से जांच चल रही है, ठीक है, सर्वे हो रहा है, सर्वे में सब साफ हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दिक्कत किस बात की है? पथराव क्यों किया जा रहा है? ये तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं ना, जैसे बांग्लादेश में हुआ, क्या हाल हुआ हिंदुओं के साथ, जैसे आपने देखा कनाडा में किस तरह से मंदिर तोड़ दिया गया। ये तो बात है जी, वो कहाँ तक आखिर सब्र रखें, पहले अयोध्या, फिर उसके बाद कृष्ण जन्मभूमि और ज्ञानवापी, लगातार एक के बाद एक तमाम मामले कोर्ट में चल रहे हैं। अब अयोध्या में भी उन्होंने देखा कि वहां पर क्या फैसला आया, अयोध्या मंदिर बना। चलिए, क्योंकि देखिए अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है, उसके लिए बड़ा विवाद कई वर्षों से चल रहा था, आखिरकार हिंदू पक्ष की जीत हुई। लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय में इस तरह का संदेश
जा रहा है कि आप उनके जितने भी मस्जिद हैं उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और अपना मंदिर वहां पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी हकों की जो सुरक्षा है वो उनको लगता है कि यहाँ पर उस पर असर पड़ रहा है, तो उसमें क्या गलत है ये सोचना कि वो असुरक्षित फील कर रहे हैं? देखिए, ऐसा सब्र की बात करें तो हिंदुओं ने भी बहुत सब्र किया है। जब बाबर हमारे देश में आया था 3 मुख्य मंदिर उसने तोड़े थे। एक राम जन्मभूमि था अयोध्या का, एक संभल का हरिहर मंदिर था, एक पानीपत में मस्जिद है, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो जो पहले मंदिर था महादेव का जी, मैं मंदिर रोकना था। चाहूंगी, धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ में जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता है। स्वागत है आपका धर्मेंद्र जी न्यूज स्टेट पर। नमस्कार। देखिए, हमारे साथ में अवधेश उपाध्याय जी भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता। इन्होंने ये बात कही है कि यहाँ पर सर्वे हो रहा है जामा मस्जिद में, संभल में। अगर सर्वे हो रहा है तो होने दिया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें विरोध करने की क्या जरूरत है, क्योंकि वहां पर भीड़ जमा हो गई है, पथराव किया जा रहा है, ये हालात हो गए हैं। सवाल ये है कि 21वीं सदी में जब महंगाई की बात, बेरोजगारी की बात, जनता के बुनियादी सवालों को खोलनी चाहिए। ऐसे में क्या ये बाबर युग बनाना चाहते हैं? क्या ये बाबर युग है? क्या ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है? आप कब तक संविधान विरोधी जो काम किया जा रहा है उसकी बात हो? ये संविधान विरोधी काम तो आप लोग लगातार कर रहे हो। यहाँ पे बेरोजगार की बात चल रही है क्या? यहाँ रोजगार की बात चल रही है, कैसी बातें कर रहे हैं आप? शर्म आनी चाहिए ऐसी बातों में। संवेदनशील मुद्दे पर आप बात कर रहे हैं रोजगार की और बेरोजगारी की, कैसी बातें करते हैं यार आप? नहीं, अब यही व्यग्रता का सवाल है ना। सवाल ये है कि आपने जनता के लिए कुछ किया नहीं, इसलिए सुनना भी नहीं चाहते हैं। आपने अगर जनता के लिए कुछ किया होता तो ये जो आप जानते नहीं है, मैं सवाल ये है कि आप ये बताइए। बहुत अच्छी तरह अरे सुनिए तो, माननीय न्यायालय से सर्वे हुआ। आप न्याय का महत्व सिद्धांत जानते हैं? न्याय होने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण न्याय होते हैं दिखना। अगर कोई पक्ष गया था तो क्या दूसरे पक्ष को आपने नोटिस दिया, उसको सुनवाई का अवसर दिया? एक तरफा फैसला करा लेंगे? ये न्यायपालिका को भी प्रभावित करने वाला काम बंद करिए। और जब विश्वसनीयता और किसी सरकार की खत्म हो जाती है तो जनता को सड़कों पर आना पड़ता है और आप देश को गृहयुद्ध की तरफ ले जाना चाहते हैं। ठीक है धर्मेंद्र जी और अवधेश जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया न्यूज स्टेट के साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, संभल में फिलहाल पथराव की स्थिति हो गई है। व्यवस्था को काबू करने के लिए पुलिस बल वहां पर डटा हुआ है। देखना होगा कि कितनी देर में वहां पर शांति बहाल हो जाती है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।